जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए नई जर्नी लेकर, और जिस ट्रेन में आज की हमारी यात्रा शुरू होने वाली है दोस्तों, उस ट्रेन का नंबर है दोस्तों 12,802 पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से पुरी के बीच चलती है दोस्तों। और हमारी यात्रा इसी ट्रेन में आज होने वाली है दोस्तों, और ये यात्रा लास्ट तक होने वाली है पुरी तक दोस्तों। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको सारी ट्रेन की जानकारी और ट्रेन की सिचुएशन सब कुछ दिखाएंगे। बाकी दोस्तों देख लीजिए अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे रात के वक्त कितना खूबसूरत दिखाई देता है, क्या लाइटिंग की हुई है दोस्तों। जो अपनी पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है दोस्तों, यह डेली रनिंग ट्रेन है दोस्तों, डेली चलती है। ये हर दिन देश की राजधानी नई दिल्ली से रात को 10:40 पर निकलती है, और ठीक तीसरे दिन 1860 किलोमीटर की दूरी तय करके सुबह सुबह 5:25 में पुरी पहुंचाती है दोस्तों। इस ट्रेन की काफ़ी तारीफ सुनी थी, कहते हैं काफ़ी अच्छी ट्रेन है, फास्ट पहुंचाती है, डिमांडिंग ट्रेन है दोस्तों। तो आज इसी ट्रेन में हम लोग सफ़र करने वाले हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म में, बाकी जानकारी वहीं पर आपसे मिल देते हैं। अपनी पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है दोस्तों, ये नई दिल्ली से पुरी तक 1860 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे 45 मिनट में 30 हॉल्ट के साथ कवर करती है दोस्तों। जर्नी में दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। और दोस्तों आप लोगों को एक टिप्स बता देते हैं, हमने आज पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में कानपुर से टिकट कराई थी। हमारा सफ़र कानपुर सेंट्रल से शुरू होने वाला है दोस्तों, और हमारी टिकट वेटिंग पे ही रह गई है दोस्तों, काउंटर टिकट थी। तो देखते हैं यात्रा करने के लिए मिलता है कि नहीं, लेकिन मिलेगा ज़रूर दोस्तों। आप लोगों के लिए ब्लॉग और पूरी यात्रा जर्नी ज़रूर दिखाएंगे। बाकी फ़िलहाल हमारी कोई सीट नहीं है, स्लीपर क्लास में हमने कराई थी, टिकट हमारी वेटिंग रह चुकी है। बाकी देखते हैं टीटी से बात करके, ज़्यादा लंबी जर्नी है, देखते हैं सीट का कैसे जुगाड़, एसी में मिल जाएगा एसी में मिलेगा, वरना स्लीपर में ही अपना सफ़र तय करेंगे। पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस की रूट की बात कर ली जाए तो दोस्तों, ये पहले जाएगी प्रयागराज जंक्शन, फिर वहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर गया जंक्शन, कोडरमा जंक्शन, फिर अपनी झारखंड में एंटर करेगी दोस्तों, टाटा नगर जंक्शन हो गया, और फिर वहाँ से निकलेगी उड़ीसा की तरफ बालेश्वर, बालेश्वर से पुरी तक ये अपनी यात्रा कंप्लीट करेगी दोस्तों पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों ट्रेन के आने का समय तो हो गया है, लेकिन 20 से 25 मिनट हमारी ट्रेन लेट चल रही है। दोस्तों अपनी ट्रेन अराइव करती हुई कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो अपनी ट्रेन तो आ चुकी है, और एक सीट दोस्तों हमारी कंफर्म थी ग्रुप में, तो एक सीट में एडजस्ट होके जा रहे हैं जैसे तैसे, और एक लोग की कंफर्म हुई, 3 लोगों की कंफर्म नहीं हुई। तो अब देखते हैं दोस्तों, एक सीट है हमारे पास स्लीपर में, देखते हैं कैसे सफ़र तय होता है। बाकी दोस्तों ट्रेन हमारी कानपुर सेंट्रल में 20 मिनट की देरी के साथ आई है। नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति क्रॉसिंग, फ्लैट 130।
दोस्तों नई दिल्ली से हमारी पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 517 किलोमीटर की दूरी तय करके अब गाड़ी हमारी फतेहपुर पहुंच चुकी है। दोस्तों अब फतेहपुर में आ चुकी है दोस्तों। बाकी देख लीजिए दोस्तों फतेहपुर में मंकी कितने सारे हैं और सुबह सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा मौसम है दोस्तों। तो हमने टिकट की थी वेटिंग लिस्ट और 1 महीने पहले टिकट की थी हमने, तो वेटिंग लिस्ट था 10-11, तो हमने सोचा था कंफर्म हो जाएगी यार 10 तक तो कंफर्म हो ही जानी चाहिए नॉर्मली। लेकिन दोस्तों 10 तक थी, लेकिन आते आते 4 बनते बनते दोस्तों वेटिंग लिस्ट 5 रह गया। कंफर्म ही नहीं दोस्तों, ये पता नहीं क्यों, शायद पैक चलती है इस वजह से ट्रेन सीट कंफर्म नहीं हुई वेटिंग लिस्ट। बाकी दोस्तों स्लीपर भी वेटिंग लिस्ट वाले काफ़ी घुसे हैं, आप लोगों को भी दिखा देते हैं स्लीपर की भीड़। दोस्तों देख लीजिए स्लीपर का हाल, पूरी पैक चल रही है दोस्तों ट्रेन। इधर भी कुछ ऐसे ही नज़ारा है। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी का डिपार्चर हुआ है पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, और सामने से देख लीजिए किसी ट्रेन की ताबड़तोड़ क्रॉसिंग हो रही है। ये देखिए ताबड़तोड़ क्रॉसिंग। पूरी आनंद विहार। ये थी दोस्तों पूरी आनंद विहार टर्मिनस, और बाकी हमारी ट्रेन का फतेहपुर से डिपार्चर। दोस्तों अपनी ट्रेन सूबेदारगंज को स्किप कर रही है, और देखिए सामने लगी हुई है सूबेदारगंज श्री माता वैष्णो देवी कटरा। इस ट्रेन में भी दोस्तों हम जर्नी कर चुके हैं, ब्लॉग लाइव है। नई दिल्ली से हमारी ट्रेन ने अब तक डिस्टेंस कवर कर ली है 634 किलोमीटर, और अब पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन दोस्तों। और प्रयागराज जंक्शन की बात कर ली जाए दोस्तों, 282 ट्रेनों का दोस्तों यहाँ पर डेली हॉल्ट है, और यहाँ से 12 ट्रेन ऑरिजिनेट होती हैं और 12 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं दोस्तों। और बाकी दोस्तों प्रयागराज जंक्शन एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, क्योंकि एक लाइन तो यहाँ से एक निकल जाती है अपनी कानपुर से आई है, और एक लाइन अपनी सीधे जाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और एक लाइन अपनी ये प्रयागराज छौकी होके जाती है सीधे जबलपुर होते मुंबई लाइन के लिए तरफ। तो इस वजह से हमारा प्रयागराज जंक्शन मेन जंक्शन पॉइंट माना जाता है दोस्तों। और प्रयागराज जंक्शन एक अपने आप में डिवीज़न भी है दोस्तों। अपनी गाड़ी प्रयागराज जंक्शन आते आते टाइम पर हो गई है, 5 मिनट बिफोर ही एंट्री मिल गई है प्रयागराज जंक्शन में। तो प्रयागराज जंक्शन दोस्तों ये वही, बाकी दोस्तों प्रयागराज जंक्शन दोस्तों यही है, जब ये कुंभ यहाँ पर था तो ट्रेनों को कानपुर से प्रयागराज तक आने में 8-8 घंटे समय लेती थी। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा समय लगता था दोस्तों। स्टेशन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत। हमने तो ब्लॉग बनाया भी है, आप लोग ब्लॉग देख सकते हैं। और बाकी हमारी ट्रेन कानपुर से प्रयागराज मुश्किल से 2.5-3 घंटे में आ गई होगी दोस्तों। प्रयागराज जंक्शन से अपना ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है। बाकी देखिए दोस्तों प्रयागराज जंक्शन का निर्माण कार्य चल रहा है काफ़ी ज़ोरों शोरों से। और दोस्तों सामने खड़ी हुई है रक्सौल लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई।
दोस्तों ये आ गई यमुना रिवर। और ये देखिए दोस्तों प्रयागराज संगम। तो नई दिल्ली से हमारी ट्रेन ने अब 724 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और पहुंच चुकी है गुड्डू भैया के शहर मिर्ज़ापुर। जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ापुर आप लोग जानते ही होंगे किस लिए फेमस है। यहाँ पे वेब सीरीज़ बनी थी मिर्ज़ापुर के नाम से, इस वजह से मिर्ज़ापुर फेमस है। बाकी एक विशेष चीज़ दोस्तों, मिर्ज़ापुर से दोस्तों माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, बहुत पास में ही है, शक्तिपीठ है। आप लोग कभी मिर्ज़ापुर आएँ तो वहाँ ज़रूर जाएँ दोस्तों, विंध्यवासिनी माता के मंदिर। कि दोस्तों मिर्ज़ापुर में 230 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से ना कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है चुनार जंक्शन। और चुनार जंक्शन की बात कर ली जाए तो दोस्तों ये डीडीयू और कानपुर मेन लाइन में पड़ता है दोस्तों। और जंक्शन इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ से चौपान के लिए गई है दोस्तों, इस वजह से इसको जंक्शन बोलते हैं। दोस्तों चुनार जंक्शन है जो अपना ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है और इसका डिवीज़न हो गया प्रयागराज इलाहाबाद। तो इतना इसका स्लीपर भी वेटिंग लिस्ट वाले भरे पड़े हैं, इसी वजह से हमारी सीट भी कंफर्म नहीं हुई क्योंकि वेटिंग लिस्ट इसकी काफ़ी है और काफ़ी स्लीपर में भीड़ है, मतलब कि जगह नहीं है बैठने की। और बाकी चुनार से देख लीजिए डिपार्चर हो गया हमारी ट्रेन का। चलिए दोस्तों चुनार से अपना डिपार्चर हो गया है। और चुनार को जंक्शन दोस्तों इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन चौपान के लिए चली जाती है दोस्तों, और अपनी सीधे लाइन बढ़ रही है ट्रेन डीडीयू के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए। दोस्तों हमारी ट्रेन डीडीयू पहुंचने वाली है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन है दोस्तों ये। और देखिए सामने किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है डीडीयू से, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। सीमांचल एक्सप्रेस।
जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस। दोस्तों सामने भी कोई ट्रेन लगी हुई है। दून एक्सप्रेस, हावड़ा योग नगरी ऋषिकेश, दून एक्सप्रेस। दोस्तों 787 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बहुत मेन जंक्शन है। यहाँ से एक लाइन चली जाती है गया की तरफ, एक लाइन जाती है दोस्तों हावड़ा की तरफ, जो पटना होते हुए हावड़ा जाती है, और एक लाइन अपनी कानपुर से आई रही है। इस वजह से दीनदयाल उपाध्याय को मेन जंक्शन माना जाता है। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में दोस्तों 430 ट्रेनों का डेली हॉल्ट, और यहाँ से 9 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 9 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों काफ़ी मेन जंक्शन है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगल सराय, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर है मार्शलिंग यार्ड। चलिए डिपार्चर हो गया। तो नई दिल्ली से हमारी ट्रेन 890 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है सासाराम जंक्शन। दोस्तों सासाराम की बात कर लें दोस्तों, ये बिहार में आता है। बबुआ रोड से दोस्तों बिहार चालू हो गया था। और सासाराम की बात कर लें तो यहाँ पर दोस्तों सासाराम जंक्शन में 128 ट्रेनों का डेली हॉल्ट, और यहाँ से 6 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। और सासाराम से दोस्तों एक लाइन चली गई आरा के लिए, जो कि आरा से होते हुए पटना जाती है। और दोस्तों यहाँ से लाइन एक हावड़ा के लिए भी गई है। इस वजह से सासाराम को जंक्शन बोलते हैं। जय हो बिहार, डेहरी ऑन सोन। दोस्तों नई दिल्ली से 907 किलोमीटर की यात्रा इस गाड़ी ने कंप्लीट कर ली है, और अब पहुंच चुके हैं बिहार के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर दोस्तों 106 ट्रेनों का डेली हॉल्ट है, और यहाँ से 6 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों बाकी दोस्तों डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद एक आती है बिहार में सोन नदी। चलिए डिपार्चर होगा तो आपको सोन नदी के दर्शन करवाते हैं बढ़िया। के चक्कर में दोस्तों नई दिल्ली से 992 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हमारी पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गया जंक्शन। दोस्तों गया जंक्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 148 ट्रेनों का डेली हॉल्ट और यहाँ से 38 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 38 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों गया आप लोग जानते ही होंगे किस लिए वो है, यहाँ धार्मिक स्थल बौद्ध जैन हिंदू धर्म के सब हैं। बौद्ध धर्म की यहाँ पर बौद्ध गया है, यहाँ पर बौद्ध जी को महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और हिंदू धर्म में पितृपक्ष में जब होते हैं तो यहाँ पर पिंडदान होता है, तो हिंदू धर्म में लोग पिंडदान करने आते हैं। गया जी में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप लोग कभी आइए गया जी बिहार में
काफ़ी अच्छा ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है दोस्तों गया। देख लीजिए दोस्तों मौसम कितना बढ़िया छा गया एकदम से। अभी तक कड़क कड़क धूप थी, अब देख लीजिए बारिश जैसा मौसम छा गया गया जंक्शन में। तो आप लोगों को पुरुषोत्तम सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जनरल क्लास दिखा देते हैं कि कितनी भीड़ है। ये हमारी पुरुषोत्तम सुपर फास्ट का जनरल क्लास। दोस्तों देख लीजिए गया के से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत खड़ी हुई है 22-304 गया जंक्शन में। और गया से ट्रेन निकली थी और थोड़ी दूर में निकल के रोक दी गई आउटर पे। सामने खड़ी हुई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। एक गाड़ी बिहार के पहाड़पुर में पहुंच चुकी है और एक अपने कानपुर में भी पहाड़पुर है आवास विकास में। इसी वजह से यहाँ का वीडियो जरूर बनाया। बिहार का पहाड़पुर कुछ ऐसा है। और कानपुर का पहाड़पुर से कौन कौन ब्लॉग देख रहा है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ये है बिहार का पहाड़पुर।